मार्केट बुलिश है या बेरिश, या फिर इन जनरल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है या डाउन ट्रेंड के अंदर, ये चीज आपको मार्केट स्ट्रक्चर से पता चल सकती है। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती, बल्कि एक खास पैटर्न के अंदर मूव करती है और उस पैटर्न को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मार्केट किस खास पैटर्न में मूव करती है और उस पैटर्न की हेल्प से हम लोग मार्केट की बुलिशनेस और बेरिशनेस का आइडिया किस तरह से लगा सकते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस वीडियो में मैं मार्केट स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड किस तरह से कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आप लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन की हेल्प से आपको किस तरह से पता चल सकता है कि मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है और अपना जो एक ट्रेंड था उसको ब्रेक कर चुकी है। इन शॉर्ट, मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइन को लेके आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, तमाम डाउट्स इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइंस को हम लोग स्क्रीन पे जाके समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखें, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो कभी भी इस तरह से नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर के लिए निकल जाती है, बल्कि मार्केट एक खास पैटर्न में मूव करती है। और वो पैटर्न क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा अप जाती है, फिर छोटा सा पुल बैक लेती है, फिर अप जाती है, फिर पुल बैक लेती है। ये मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाती है, बल्कि मार्केट नीचे आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है। इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है फिर इस तरह से मूव कर रही होती है। अब हम स्क्रीन पे चल के प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइंस को समझ लेते हैं कि इनको बेसिकली आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है और प्रॉपर मैनर में ड्रॉ करके किस तरह से इनसे फायदा उठाया जा रहा होता है। अब मैं चार्ट्स के अंदर आपको मार्केट के अप ट्रेंड की एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखें, जब भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है तो मार्केट अप साइड के ऊपर एक मूव लेती है, इसको हम बोलते हैं हायर हाई। और फिर मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेती है, इसको बोलते हैं हायर लो। अल्टीमेटली फिर मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई लगाती है, फिर एक नया हायर लो लगाती है, और इसी तरह मार्केट अपना अप ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू रखती है। अब यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जो पहला हायर हाई था, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट लिया। तो ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो फिर वो एज अ सपोर्ट एरिया एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो भी कंसेप्ट हैं उनका आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देख लें तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो मार्केट एक डाउन मूव लेती है, उसको हम बोलते हैं लोअर लो। डाउन ट्रेंड पे मूव लेने के बाद मार्केट फिर दोबारा एक छोटा सा पुल बैक लेती है, उसको हम बोलते हैं लोअर हाई। और फिर अल्टीमेटली मार्केट प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करते हुए नया लोअर लो लगाती है, दोबारा से एक पुल बैक लेती है, और इसी तरह मार्केट अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखती है। यहां पे भी आप देखें, मार्केट ने अपने जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया और फिर मार्केट ने उसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो अगर आपने देखी है उसमें मेंशन है, इसको आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर था। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है कि पहले ऊपर साइड पे एक मूव लेती है, एक हायर हाई लगाती है, फिर एक पुल बैक लेती है जिसको हम हायर लो बोलते हैं, और इसी तरह डाउन ट्रेंड में लोअर लो और फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट स्ट्रक्चर्स की अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे दिखाऊं तो बिटकॉइन के चार्ट पे जाके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने देखी थी, ये देखें, डाउन ट्रेंड की सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, बिटकॉइन ने यहाँ पे अपना टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। बिटकॉइन ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, इसी तरह लोअर लो, फिर लोअर हाई, और फिर बिटकॉइन ने इसी तरह अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो सपोर्ट एरिया था इसको बाद में बिटकॉइन ने एज अ रेजिस्टेंस लिया। थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अप ट्रेंड की एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये अप ट्रेंड की एग्जांपल है। यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद बिटकॉइन ने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, और इसी तरह फिर बिटकॉइन ने अपना जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू किया। वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं। अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, तमाम चीजें A to Z मास्टर करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पिन हुआ हुआ मिल जाएगा, उस पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब मार्केट स्ट्रक्चर्स की आपको यहां पे समझ आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि आप ट्रेंड लाइंस की मदद से बगैर इस तरह हायर हाई हायर लो ड्रॉ किए बगैर किस तरह से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग देखें कि जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके, मैं आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहां पे दिखा देता हूं। ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और इसी तरह मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। तो जब भी आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, आपने स्विंग लो से लेके यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ करना होता है। इससे आपको क्या पता चल जाता है ट्रेंड लाइन की हेल्प से कि मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्म की जा रही है और मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देखें तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसमें इस तरह से होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाई फॉर्म कर रही है और कंटिन्यूसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। ट्रेंड लाइंस का बेसिक्स और उनका पर्पस आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चार्ट्स पे प्रॉपरली ट्रेंड लाइंस और टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस को समझ लेते हैं और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपने इन पॉइंट्स पे लाजमी फोकस करना है। सबसे पहले तो आप समझें कि देखें, ये हमारे पास एक कैंडल होती है। ये हमारे पास, आप कोई भी ये वाली कैंडल को ले लें, ये हमारे पास एक कैंडल है। इसमें ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना, बेसिकली ये छोटी छोटी जो लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं, इनको बोलते हैं विक्स। ये कैंडल की विक्स होती हैं। और ये जो फिल्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली कैंडल की बॉडी होती है। हमारे पास इसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं। अब ट्रेंड लाइंस हमारे पास तीन तरह की होती है। विक टू विक भी ड्रॉ की जा सकती है, बॉडी टू बॉडी भी ड्रॉ की जा सकती है और विक टू बॉडी भी ड्रॉ की जा सकती है। तीनों टाइप्स मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स पे आपको इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं इनको। और एक और चीज आपने समझनी है कि ट्रेंड लाइंस बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होती हैं। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, और जब वो ब्रेक होके होल्ड हो जाती है फिर वो एज अ सपोर्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट एक्ट कर रही होती है, और जब वो ब्रेक होके होल्ड हो जाती है उसके बाद वो रेजिस्टेंस एक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब सोलाना का डेली चार्ट हम लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइंस की एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आप ये वाला एरिया देखें। ट्रेंड लाइंस जब भी आप लोगों ने ड्रॉ करनी है ना, आप लोगों ने स्विंग लो से स्टार्ट करना है। हमारे पास इस चार्ट में फिलहाल ये स्विंग लो है। स्विंग लो यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ट्रेंड लाइन को, और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ये देखें, यहाँ से ट्रेंड लाइंस को हमारे पास कितने टच मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने टच दिया एक, ये सेकेंड टच हो गया, और यहाँ पे थर्ड टच मिल रहा है। तीन टचेस जिस ट्रेंड लाइन में होंगे वो स्ट्रांग होती है, दो टचेस वाली भी वैलिड होती है। यानी कि अगर सिर्फ ये दो टच भी मिल रहे होते तो वैलिड होती है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आप देखें, ये ट्रेंड लाइन थी सोलाना का चार्ट। यहाँ से हमारे पास इसने हायर लो लगाया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर हायर लो लगाया, यहाँ से फिर बाउंस लिया। अल्टीमेटली जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, उसके बाद सोलाना ने अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अब ट्रेंड लाइंस के अंदर भी ट्रेंड लाइंस होती हैं। ये देखिए, हमने एक बड़ी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ से आप इस एरिया में भी एक जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। इस तरह से ट्रेंड लाइंस के अंदर भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। फिलहाल ये विक टू विक ड्रॉ हुई हुई है। ये देखें, यहाँ से विक विक विक, ये आपको समझ आ गई। यहाँ से हमें अप ट्रेंड का आइडिया लगा, और ये विक टू विक ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से हम एक विक टू बॉडी और डाउन ट्रेंड की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हाँ, ये वाली एग्जांपल हो सकती है। देखें, यहाँ से स्विंग हाई से हमने स्टार्ट करना है, जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये वाला एरिया इस तरह से हम लोग ले लेंगे इसको। देखें, यहाँ पे अगर आप लोग क्लियरली देखें तो हमारे पास हमने विक से स्टार्ट किया, यहाँ पे विक से हमने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे देखें हमने विक पे टचेज नहीं दिए बल्कि बॉडी पे टच मिल रहे हैं। यानी कि ये विक टू बॉडी ट्रेंड लाइन है। और ये भी हमारे पास 3 टचेज हैं। एक टच ये हुआ हुआ है, एक टच ये हुआ हुआ है, और एक टच यहाँ पे हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखें ना तो ये देखें, डाउन ट्रेंड में था सोलाना, हमारे पास डाउन ट्रेंड में आ रहा था। यहाँ पे इसने हमारे पास लोअर हाई लगाया। अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखें, जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से सोलाना ने ब्रेकआउट दिया ना, इसको रीटेस्ट करने के बाद सोलाना अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और ये वही वाली एग्जांपल है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइंस के अंदर भी ट्रेंड लाइंस होती हैं। ये सिंपली ये वाली आप अप ट्रेंड की एग्जांपल थी। यहाँ से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस को अगर हम कंबाइन करते हैं वॉल्यूम्स वगैरह के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, और इसके साथ आप इसकी हेल्प से ट्रेड भी कर सकते हैं।
इसी तरह आप लोग बॉडी टू बॉडी भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पे अगर आप वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा, अगर कहीं पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ज़्यादा सूटेबल है, वो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो विक टू विक ट्रेंड लाइन है उसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होती हैं और ज़रा सही तरह से ड्रॉ हो जाती हैं बिगिनर से। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ट्रेंड लाइंस को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। नॉलेज अब आपके यहाँ पे है, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, मार्केट में जाके अप्लाई करना है, ताकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को समझ आ सकें। इसी के साथ ही एट द एंड मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाला पब्लिक व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैं कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स, इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही होती हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यूएबल कंटेंट होते हैं, यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।